नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। तो शुरू करते हैं आज की एक रहस्यमय कहानी। जेनेटी ट्रेन की रहस्यमय घटना एक ऐसी कहानी है जो दशकों से चर्चा में रही है। हालांकि इस घटना के वास्तविक होने का पूरी तरह से काल्पनिक होने को लेकर आज भी बहस जारी है। आइए इस घटना की पूरी जानकारी, इसके पीछे के तथ्य और संभावित कारणों का विश्लेषण करते हैं। ये जो घटना है ये 1911 की है और स्थान है इटली। जेनेटी नामक एक निजी ट्रेन कंपनी ने एक अत्याधुनिक ट्रेन बनाई थी जिसे पहली बार रोम से यात्रा पर रवाना किया गया। ट्रेन में 106 लोग थे, जिनमें से 104 यात्री थे और 2 चालक। यह एक विशेष ट्रेन थी जिसमें अत्यधिक आरामदायक सुविधाएं थीं। ट्रेन रोम से रवाना होकर उत्तरी इटली के लैम्बार्डी क्षेत्र की ओर जा रही थी। जब यह ट्रेन लैम्बार्डी पहाड़ों के पास स्थित सुरंग में प्रवेश करती है तो ट्रेन उसमें सवार सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं। इसे आखिरी बार सुरंग के मुहाने पर देखा गया था और इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। इस घटना में 2 यात्री सुरंग में प्रवेश करते समय ट्रेन से कूदने में सफल हुए। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, एक रहस्यमय सफ़ेद धुआं फैल गया और सब कुछ अदृश्य हो गया। वे बहुत घबराए हुए थे और चलती ट्रेन से वह कूद गए थे, जिससे उनकी जान बची। अब ये घटना वास्तविक है या नहीं, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम उस दृष्टिकोण को देखते हैं कि इस घटना में कहां पर लूप है। विज्ञान की दृष्टि से अगर इसे देखते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना समय और अंतरिक्ष के विचलन के कारण हो सकती है। एक और सिद्धांत यह है कि ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार के भूवैज्ञानिक घटना या भूकंपीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो गई हो, और कुछ लोग इसे सुपरनेचुरल यानी कि अलौकिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे मानते हैं कि कुछ लोग इसमें जो बैठे थे वो समय यात्रा का सुपरनेचुरल अलौकिक दृष्टिकोण, कुछ लोगों ने इसे समय यात्रा का मामला बताया। उनका दावा है कि ट्रेन भविष्य में चली गई। कुछ अन्यों ने इसे प्रेत आत्माओं का कार्य माना। एक कहानी के अनुसार ट्रेन मैक्सिको में देखी गई थी। वहां के अस्पताल में 104 यात्री पाए गए जो मानसिक रूप से अस्थिर थे और खुद को इटली का निवासी बता रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रेन के कुछ हिस्से जर्मनी और रूस में देखे गए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कई विशेषज्ञ इसे मात्र एक अफवाह या काल्पनिक कहानी मानते हैं। यह भी संभव है कि इस घटना को उस समय जेनेटी कंपनी के प्रचार करने के लिए गढ़ा गया। इस घटना को लेकर कोई अधिकारी दस्तावेज या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ट्रेन और यात्रियों का कोई भी मलबा या अवशेष आज तक नहीं मिला है। यह कहानी समय के साथ लोकप्रिय हुई और इसे रहस्यमय घटनाओं की सूची में जोड़ दिया गया। कुछ लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने इस कहानी का उपयोग करके इसे और भी दिलचस्प बनाया। यदि यह घटना सच होती तो इटली की सरकार या रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी जांच होती और प्रमाण सामने आते। ये कहानी अधिकतर काल्पनिक और अज्ञात सूत्रों से प्रेरित लगती है। तो जेनेटी ट्रेन की घटना का यह रहस्य आज भी सुलझाया नहीं गया है। इसके पीछे कुछ लोग इसे समय यात्रा या अलौकिक घटना मानते हैं, जबकि अधिकांश इसे मात्र एक काल्पनिक कहानी या प्रचार मानते हैं। इस घटना की सच्चाई को लेकर आप सभी से आपके सवाल, आपके जवाब, आपके कमेंट्स और सुझाव आमंत्रित हैं, और इसका वैसे कोई खास या ठोस प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिला। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा जानकारी है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पर विराम देते हैं। नमस्ते, जय हिंद।